खबरों की पड़ताल करते करते कुछ तथ्य ऐसे हाथ लगे जिनको आप तक लाना जरूरी था। जरा कुछ तस्वीरें कुछ अखबारों की दिखाइए, आप कटिंग्स दिखाइए। ये देखिए, ये नवभारत टाइम्स है, कोई छोटा मोटा वैसा नहीं बता रहा हूँ कि किसी गली कूचे से छपने वाले अखबार या पोर्टल। नवभारत टाइम्स क्या लिखा है ऊपर पढ़िए। गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीदकर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी जमीन। अब ये नवभारत टाइम्स को हटा दीजिए। अंबानी के महल एंटीलिया पर वक्फ बोर्ड ने उठाए सवाल, सरकार लेगी एक्शन। अब नेक्स्ट अगला दिखाइए, जरा मैं पढ़ देता हूँ खबर की कुछ पोर्शन। दिखाइए कंट्रोल रूम, उसको भी मैं पढ़ दूं थोड़ा। ये देखिए, मुकेश अंबानी ने एंटीलिया बनाने के लिए साल 2002 में 4,532 स्क्वायर मीटर वाला प्लाट 21.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। यह डील शुरू से ही विवादों में आ गई, क्योंकि जिस जमीन को बेचा गया वो वक्फ बोर्ड की थी। विवाद बढ़ने पर रिटायर्ड जज ATAK शेख को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई और उनसे कहा गया कि वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपें। अगस्त 2002 में चैरिटी कमिश्नर ने इस डील को सही पाया और नवंबर 2002 में जमीन ट्रांसफर करने के आदेश दिए। डील हो जाने के बाद कांग्रेस नेता अनीस अहमद ने वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने के फैसले पर ऐतराज जताया। अनीस ने कहा कि वो वक्फ बोर्ड में 9 सदस्य थे, लेकिन 5 ने ही डील को हरी झंडी दी थी, जबकि इसके 2/3 जो है बहुमत की जरूरत होती है। जज शेख ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि अंबानी के साथ हुई इस डील में वक्फ बोर्ड के कानून 1995 की धारा 32(2) का उल्लंघन हुआ है। ये आप इसलिए अब यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि सुबह से जो चर्चा है यही कहा जा रहा है कि 1995 में वक्फ को असीमित शक्तियां दी गई थी, उन्हीं शक्तियों पर अब शिकंजा कसा जाएगा, वहीं पर कैंची चलेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष M.A. अजीज के अलावा हारून सोलकर और M.Y. पाटिल ने सौदे में अहम भूमिका निभाई, वही पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। अगला पन्ना भी दिखा दीजिए। गलत तरीके से हुई डील और ये पूरा उसमें क्या क्या है, कैसे गलत डील हुई और फिर हाई कोर्ट में चल रहा है। ये 9 साल पहले दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, इन सब में लगी हुई खबर है। क्या ये मामला कोर्ट में किसी मुकाम पर पहुंचा है? क्या कोर्ट में ये मामला फंस गया है? या वक्फ का जो ये कानून है 1995 का, ये कानून कभी भी, आज नहीं तो कभी, कोर्ट हाई कोर्ट से भी खारिज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट है। वक्फ के पास जो असीमित शक्तियां थी, क्या ये एंटीलिया की नींव हिला सकती थी कभी भी? ये सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि मामला वक्फ की जमीन और नाजायज डील, अवैध डील, गलत तरीके से डील का है। भाऊ, क्या ये मुमकिन है कि नीतीश नायडू दोस्तों की नाराजगी की कीमत पर वक्फ में ये जो तब्दीली आ रही है कानून में, और एंटीलिया का वक्फ की जमीन पर बना होना, कि इनके बीच कोई रिलेशन अंदर से दिख रहा है क्या? मुझे लगता है कि ये अंबानी को बचाने की एक साजिश के तहत हो रहा है। वक्फ बोर्ड के पीछे वैसे भी सरकार काफी दिनों से लगी हुई थी। इस पूरे डील में एक पेच और है आशीष, मैं वो सामने लाना चाहता हूँ। एक करीम भाई इब्राहिम है, इन्होंने 1986 में 1986 में ये जमीन उनकी थी ओरिजिनल। ये जमीन उन्होंने वक्फ बोर्ड को दी, किस लिए? धार्मिक शिक्षा और अनाथालय बनाने के लिए। तो ये लैंड का ओरिजिनल मालिक जो है उसने ये डोनेट की थी अनाथालय बनाने के लिए और धार्मिक शिक्षा के लिए, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ये जमीन बेची अंबानी को। अब सवाल है, जब अंबानी ने जमीन खरीदी तब उसमें वायलेशन हुआ है, और ये वायलेशन वो जो जज की रिपोर्ट है वो भी कहती है कि 1995 की वक्फ बोर्ड कानून 1995 की धारा 32(2) का उल्लंघन हुआ है। उल्लंघन ये हुआ है कि 2/3 बहुमत से ये डील फाइनल होनी थी, वो नहीं हुई। और डील में जो लोग वहां मेंबर थे जिन्होंने फाइनल किया, उनका कुछ सेटिंग हो गया होगा। सवाल है कि जो नया कानून जो आएगा अभी वक्त का, क्या ये अंबानी को बेल आउट करेगा? क्या लोग हाईकोर्ट जा पाएंगे? क्या सभी धर्मों के जितने व्यवस्थाएं हैं, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारे है, इनकी भी लैंड्स है, क्या इनके ऊपर भी कोई कानून नया लाया जाएगा? क्या वक्फ बोर्ड के लिए है? यदि वक्फ बोर्ड के लिए ही कानून आ जाता है तो फिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, जो मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं, मस्जिदों को 10,000 रुपए मेंटेनेंस दे रहे हैं महीने का? नीतीश बाबू क्या करेंगे? सवाल यह है। यदि इन्होंने ये कानून पास होने दिया तो फिर सवाल उठता है कि ये सरकार की लाइफ कितनी, और ये कानून पास होने के बाद तो फिर आंध्र प्रदेश में और बिहार में इन दोनों को तकलीफ होना भी शुरू होगी। सवाल है कि आप वक्फ बोर्ड के बजाय सभी धार्मिक संस्थानों को कीजिए। सभी धार्मिक संस्थानों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, हर धर्म में हो रहा है। डील है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की कई जमीनें बेची जा रही है, खेल हो रहे हैं अपने अपने लेवल पे। तो कुल मिलाकर ये वक्फ बोर्ड के लिए ही क्यों, सवाल उठता है। क्या ये किसी धर्म को टारगेट करने के लिए, धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए, या ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने हिंदू, कट्टर हिंदू है?
क्योंकि कट्टर हिंदू का होना एक ही चीज को रेखांकित करता है, यदि आप मुसलमान का विरोध करते हो तो आप कट्टर हिंदू। आप धर्म की रक्षा वक्षा सब छोड़ दीजिए, धर्म को समझना, धर्म की रक्षा, इसका कोई मायने नहीं है। मुसलमानों का द्वेष करने के मायने आप बड़े हिंदू हो गए। तो ये सरकार अपने आप को हिंदुत्व वाली सरकार साबित करने के लिए वक्फ बोर्ड के लिए लेके आई है, क्या सवाल उठता है। जी जगन्नाथपुरी का अभी इन्होंने कल पूरा वो रत्न भंडार खोला और जगन्नाथपुरी की जो यात्रा हुई, जगन्नाथपुरी के पास हजारों एकड़ जमीन है। हाँ। क्या हिंदू मंदिर, गुरुद्वारे, चर्चेस, जैन मंदिर, इन तमाम रेगुलेटर करने के लिए कोई एक कानून नहीं हो सकता है देश? सवाल ये। तो क्या ये हिंदू मुसलमान के लिए किया जा रहा है और किसी आड़ में अंबानी जी का जो केस हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है उसमें बेल आउट करने का प्रयास हो रहा है? क्योंकि सवाल अंबानी के लिए, जो आदमी 5,000 करोड़ अपने यहाँ शादी में खर्चा कर सकता है, उसके लिए वो बिल्डिंग फिर से चली जाए, सवाल उठता नहीं। सवाल है इज्जत का, सवाल है महल के ढह जाने का। तो क्या इसके लिए ये कानून लाया जा रहा है? क्या कानून के प्रावधान ऐसे बदले जा रहे हैं जिसमें अंबानी का वो डील सही करने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल उठे। वक्फ बोर्ड की मुस्लिम कम्युनिटी में आपस में बहुत राजनीति होती है, वहां पे भी बहुत बूट है। इवन जो अयोध्या की एक जमीन है उसमें भी एक इसी वक्फ बोर्ड की ही जमीन का एक मामला भी आया है कि वो जमीन पहले वक्फ बोर्ड की थी और जिसके अधिकार थे उसने किसी को बेची, और एग्रीमेंट टू सेल, जिसको बेची वो फरारी काट रहा था, फिर उसने आके मेयर के घर में सौदा किया और ट्रस्ट को दिया। जहां जमीन है वहां विवाद है, और मुंबई में तो सेंटीमीटर की जमीन के भाव है। हाँ। आपको खड़े रहने के लिए जमीन मिल गई तो भी आप लखपति हैं। ऐसे में क्या ये एक एंगल ये भी है जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं मीडिया में कि ये बिल आने के बाद अंबानी का जो महल है वो बच जाएगा? वो चैरिटी कमिश्नर ने एक बात और इसमें क्लियर करिएगा भाऊ कि ये जो वक्त पे आया, एक लाइन से देखिए, टाइमलाइन देखिए, टाइमलाइन असम से शुरू करिए, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अब फिर महाराष्ट्र। ये टाइमलाइन जो है, इस टाइमलाइन में चाहे कहीं पर वक्त बहाना हो, कहीं पर नागरिकता का बहाना हो, कहीं लव जिहाद का बहाना हो, कहीं धर्मांतरण कानून का बहाना हो। यूपी में धर्मांतरण का कानून आया, ये ओवरऑल क्या इस देश में सारी समस्याएं खत्म हो गई, बस एक समस्या मुसलमान बचे हैं, तो फिर फाइनली सब खत्म करके मुसलमान ही को भगा दो, देश से खत्म करो। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल देश की समस्या का नहीं है। सवाल भाजपा की सबसे बड़ी समस्या वो 240 पे आ गई। भाजपा की हार से